प्रश्न नंबर 6, 3, 6, शाबाश। सीधे राजमार्ग पर कोई कार 126 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। सीधा राजमार्ग है, सीधा राजमार्ग मतलब सरकारी रोड है, समझ लेना बात को। ये है सीधा राजमार्ग, ये रहा देखो सीधा राजमार्ग। ये क्या लिख दूं इसको? इसको लिख दूं राजमार्ग। ये रहा देखो राजमार्ग, सीधा है बिल्कुल, ठीक। इस पर कोई कार, अब कोई कार है, मान लो कार बना दूं क्या मैं? कार बना देता हूँ। कार कैसी बनाऊँ यार? तुम लोगों के मनोरंजन के लिए कार बना देता हूँ यार, बढ़िया सी एक है ना। कार को ऐसे बना देता हूँ यार, लो एकदम महंगी कार बना देता हूँ, अच्छे वाली कार बना देता हूँ, ठीक। ये लो, ठीक, ये बन गई अच्छे वाली कार, ये बन गई कार, ठीक। ये जो कार है ये आगे की तरफ चल रही है, ये रहे इसके पहिए, ये पहिए हो गए भैया, ये लो। और ये आगे की तरफ चल रही है 126 किलोमीटर प्रति घंटा। ओके, 126 किलोमीटर प्रति घंटा से चल रही है। इससे 200 मीटर दूरी पर रोक दिया जाता है। 200 मीटर की दूरी पर रोक दिया जाता है। कार के मंदन को एक समान मानिए, इसका मान निकालिए। कार को रुकने में कितना समय लगेगा? अब यहाँ पे बात बिल्कुल सीधी हो गई यार, ये तो बिल्कुल हल्का सवाल था। यहाँ पे मान लिया, इसको मान लेंगे u के बराबर, और यहाँ कार को रोक लेंगे। मान लीजिए यहाँ कार जो है रुक गई, यहाँ मान लेते हैं कार रुक गई भैया यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ मान लेंगे v0, ठीक। और दूरी कितनी है? 200 मीटर। जो दूरी चली कार ने वो कितनी चली, उसको s मान लेंगे, वो है 200 मीटर। ऐसे ये दूरी हो गई कार की, ठीक। तो गति का कौन सा समीकरण लगाएं? तीनों समीकरण होते हैं गति के। अगर एक समान मानेंगे मंदम को, उसका मान बताएंगे, तो हमारे पास कन्फ्यूजन होता है कि सर कौन सा समीकरण लगाएं सर। इसमें बड़ी चिंता होती है सर कौन सा समीकरण लगाएं। तो सरल विधि बताता हूँ। कभी भी शुरुआत में जब गति के समीकरणों का अभ्यास करें, तीनों समीकरण लिख के चलें और तीनों में मान डाल के देख लें फटाफट। अब देखो ये बहुत बढ़िया तरीका है, इसमें बस 1 मिनट ज़्यादा लगती है, ज़्यादा नहीं। देखो 3 समीकरण है हमारे पास, ये रहे 3 समीकरण। एक है v बराबर u प्लस AT, पहला। s बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, e हुआ दूसरा। और u स्क्वायर v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as, e हुआ तीसरा समीकरण बालक, ठीक। चलो ठीक है। अब देखो पहली वेलोसिटी क्या है? 126। बदल लो, 126 को 5/18 से गुणा करके मीटर प्रति सेकंड में बदल लो। 18 × 5 = 90, 18 × 6 = 108, 18 × 7 = 35, हो गया 35 मीटर प्रति सेकंड। देख लो भाई कहीं गुणा गलती ना हो गई हो। 18 × 7 = 856, और 7 और 6 = 56 हो गया। 5 7 और 5 = 12, ठीक तो है। 35 ही तो आ रहा है। कौन डरता है, कौन चिंता नहीं करता। चलो शाबाश। अंतिम वेग, अंतिम चाल एक ही दिशा में, चाल की जगह वेग की जगह एक ही चीज़ लग जाती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वेग की जगह चाल लग जाएगी, बड़ा खतरा है इसमें। पढ़ेंगे चैप्टर में, आगे वाले चैप्टर में और चीज़ें आएंगी फिर। तो कुल मिला के 0, पहली कितनी है 35, प्लस a समय, ये देखो ये आ गया। बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि समय का पता नहीं, दूरी मालूम है, समय का पता नहीं, विस्थापन मालूम है, समय का पता नहीं, त्वरण यानी मंदम त्वरण जो भी इसका पता नहीं। इसमें लगा देते हैं। s कितना है 200, u कितना है 35, t हाफ, a पता नहीं, t पता नहीं, ठीक। ये हो गया, देखो लो, इसमें t भी नहीं पता, a भी नहीं पता, a भी नहीं पता, t भी नहीं पता। दूसरे में कुछ नहीं मिला, तीसरे में चलते हैं। अब देखिए अंतिम चाल 0, कितनी दूर गया 200, प्लस 2as, 200 कहाँ, ये तो 35 है यार।
तुमने बताया नहीं, मैंने 35 लगाना था यहाँ पे। हाँ। तुमने मुझे रोका क्यों नहीं? 35 और ये हो गया 200, ये लो। ठीक, तो देखो ए का मान आ गया 35 का वर्ग माइनस में और 400 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ये हो गया त्वरण। अगर माइनस हटा दूं तो क्या कहूँगा? मंदम। तो यानी ए का केवल परिमाण देख लूँ तो कितना हो गया? 35 का स्क्वायर बटे 400, ये हो गया मंदम। मंदम यानी बस मान बता दो, माइनस में त्वरण का जो मान है उसका माइनस हटा लो, मान बता दो। ठीक, ये मंदम हो गया। अभी आएगा कितना वो देख लेंगे, जो भी आएगा। समय बता दे देंगे हैं। ठीक, ये देखो समय बता देंगे यहाँ से। ठीक, यहाँ पे जो मान है ये माइनस वाला ही लगाना पड़ेगा, यहाँ पे ये मान नहीं लगाना, ये लगाना पड़ेगा पूरा। तो देखो समय कितना आ गया? समय आ गया 35 बटे, क्योंकि यहाँ माइनस लगाएंगे प्लस हो जाएगा, ये आ गया 35 का स्क्वायर और ऊपर चला गया 400, ये आ गया। तो समय आ गया 400 बटे 35 सेकंड। हल कर लो, 5 अठे 40, 5 सते 35, समय आ गया 80 बटे 7 सेकंड। और ये जो भी आएगा इसको भी क्या करें यार, इसका क्या करें ए का मान, चलो निकाल देते हैं इसको भी, है ना। 35 गुणा 35 बटे 400, 5 सते 35, 5 अठे 40, ये 80 हो गया। फिर 5 से काट दूँ, 5 सते 35, 16 पंजे 80, ये आ गया 49/16, 16 तिया 48। अब यार ये 3 बचा 1 दशमलव, चलेगा नहीं 10 में 0, 100, 16 छिक्की 96। ठीक है ठीक है ठीक है, ये लो। ठीक, ये आ गया मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ये आ गया। ठीक, तुम कहो तो मैं उत्तर की जांच कर दूं। प्रश्न नंबर 6, 3.06, 11.4 सेकेंड। ओके डन, ठीक है। चलिए अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ। तीन 7, क्योंकि 6 वाला हो चुका है। 2 रेलगाड़ियां हैं ए और बी, 2 समांतर पटरियों पर 72 किलोमीटर प्रति घंटा की एक समान चाल से एक ही दिशा में चल रही हैं। 2 रेलगाड़ियां हैं भैया, 2 रेलगाड़ियां बनाऊंगा। आप देखो 2 रेलगाड़ियां बनाऊंगा, देखो 2 रेलगाड़ियां एक ही दिशा में बनाऊंगा समांतर पटरियों पर। एक समांतर पटरी ये रही और ये रही 2 समांतर पटरी, ये रही एक रेलगाड़ी, ये है रेलगाड़ी ए, और दूसरी भी है ये रही रेलगाड़ी बी। ठीक, दोनों में चाल समान है, यू मान लेते हैं दोनों में, आगे की तरफ यू चाल है दोनों में। ठीक, ऐसे। और 400 मीटर लंबी है तथा प्रत्येक रेलगाड़ी ए गाड़ी बी के आगे है। ए गाड़ी बी के आगे है ना, देखो गलती हुई ना, ए गाड़ी को बी के आगे बनाना था। चलो ए यहाँ बनाएंगे, रुको 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 रुको, रंग 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 रंग, ये लो, ए को बी के आगे बनाना था, ए ये लो, ए ये बन गई ए। और इसमें भी आगे की तरफ चाल यू है, और यू का मान कितना है? यू का मान है 72 किलोमीटर प्रति घंटा। अब इसको बदल देता हूँ मीटर पर सेकंड में, 72 गुना 5/18 कितना बन जाएगा यू बताओ?
20 मीटर प्रति सेकंड, 20 मीटर प्रति सेकंड से दोनों आगे को एक ही दिशा में चल रही हैं। इतनी बात समझ में आ गई। अब कह रहा है कि दोनों रेलगाड़ियों की लंबाई 400 मीटर है। दोनों रेलगाड़ियों की जो लंबाई है, बहुत ही बढ़िया सवाल है ये, बहुत ही बढ़िया। ये जो लंबाई है L, ये दोनों की सेम है। इसकी भी लंबाई L मान लूँ, है ये देखो L मान लूँ, L ये रहा, दोनों की लंबाई सेम है। L का मान लिख दूँ 400 मीटर, ये रही लंबाई। ठीक, दोनों के बीच में कुछ दूरी है, दोनों के बीच में कुछ दूरी है। B का चालक A से आगे निकलना चाहता है। B का जो चालक है, ये B का चालक कहाँ होगा, देखो यहाँ होगा B का चालक, यहाँ होगा बिल्कुल आगे बैठा होगा ड्राइवर। ठीक, ये क्या है, ये है B के चालक की स्थिति। ये जो स्थिति है ये क्या है, ये B के चालक की स्थिति है। ये जो लाइन है ये B के चालक की है, यानी B का चालक है यहाँ पे। देखो ये रहा B का चालक, ये रहा यहाँ पे B का चालक, B को चला रहा है, उसका ड्राइवर है। ये A से आगे निकलना चाहता है तथा 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर से त्वरित करता है, यानी इसमें त्वरण आ जाता है भैया, रफ्तार बढ़ जाती है। इसमें त्वरण आ जाता है A, और ये आ जाता है 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण आ जाता है इसमें। ठीक, 50 सेकंड के बाद B का गार्ड A के चालक के आगे हो जाता है। 50 सेकंड बाद B का गार्ड, जो B का गार्ड है, A के चालक के आगे हो जाता है। अब ये गाड़ियाँ जो हैं इस रोड पर चलती रहती हैं, गाड़ियाँ इस रोड पर चलती रहती हैं, धाएँ 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 धाएँ। दूसरी गाड़ी भी भाग रही है, साथ साथ चलते रहो चलते रहो चलते रहो चलते रहो। 50 सेकंड बाद जो होता है वो क्या होता है, 50 सेकंड बाद यहाँ मान लीजिए पहुँच जाती है A, ये A चल रही है। ठीक, जो कि एक समान वेग से ही चल रही है U से, ऐसे। ठीक, B का गार्ड A के चालक से आगे हो जाता है, B का गार्ड A के चालक से। तो गार्ड गाड़ी में पीछे होता है बच्चों। देखो ये B लग गई, ये B चली गई आगे, यहाँ पे B का गार्ड है और ये A के चालक से आगे हो जाता है। देखो ये रहा B का गार्ड, ये रहा A का चालक, ये रहा B का गार्ड। अब देखो इसमें कितनी चाल आई, अब इससे कोई मतलब नहीं रहा, कितनी चाल है B में, इससे कोई मतलब नहीं रहा। ठीक, अब जरा विचार करो कि दोनों चालकों के बीच की पहली जो दूरी है वो कितनी है। ये है, ये माननी पड़ेगी तुम्हें। दोनों चालकों के बीच की दूरी देखो ये है, यहाँ है B का चालक, यहाँ है A का चालक। दोनों चालकों के बीच की दूरी कितनी मान लूँ, इस दूरी दोनों चालकों के बीच की दूरी को, इसे मान लूँ S। ये देखो ये मान ली मैंने S, ये रही। ठीक, अब जो B का चालक चला वो कितनी दूरी चला, ये जो दूरी है ये कितनी दूरी है, ये B का चालक चलेगा इस दूरी को। ठीक, यहाँ से लेके वहाँ तक B का चालक चलेगा, ये पूरी दूरी जो है B का चालक चलेगा। B का चालक यहाँ से लेके यहाँ तक चलेगा। ठीक, और पहले इनकी दूरी बीच की S है, तो इस दूरी को क्या मान लूँ, यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी को, बताओ क्या मान लूँ इसको। इसको मान लेता हूँ S1, इसे S1 मान लेता हूँ, लो। ठीक, तो B का चालक कुल कितनी दूरी तय करता है, B का चालक। तो B का चालक कितनी दूरी तय करेगा जरा बताएं। B के चालक द्वारा तय की गई दूरी, ठीक, इसे कह देंगे SB। ठीक, देखो ये है S, जो दोनों कारों के बीच में पहले दूरी थी वो, और S1, S प्लस S1 ये है। होगी कितनी, कह रहा जी UT प्लस हाफ AT स्क्वायर होगी। इसमें U कितना है, पहले था
20 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, और ए से चल रहा है तो यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होगी। तो ये हो गई यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। बिल्कुल सरलता से समझ में आता है मामला, ये लो पक्का डन। अब बात करें ए के चालक की। ए का चालक कितनी दूरी तय करता है बच्चों? ये रही ए के चालक की दूरी, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये रही देखो ए के चालक की दूरी। इसे मान लेता हूँ S2। ये रही ए के चालक की दूरी। क्या है ये? ए के चालक की दूरी, ये लिख दिया मैंने, ए के चालक द्वारा तय की गई दूरी। अब ए के, बहुत बढ़िया सवाल है, बहुत बढ़िया, द्वारा तय की गई दूरी S2 कितनी होगी बताओ? यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी दूरी होगी? ये होगी UT, बस UT और कुछ नहीं। ठीक, जो भी समय लगेगा T। ठीक, T का जो मान है वो बताया हुआ है 50 सेकेंड। ठीक, अब क्या हम इन S में, S1 में, S2 में संबंध स्थापित कर सकते हैं कि नहीं? बताइए, कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। देखिए, यहाँ से अगर यहाँ से देखूँ तो कुल दूरी कितनी आ रही है यहाँ तक की? S2 प्लस 400 प्लस S, यानी S2 प्लस 400 प्लस S। देखो, S प्लस S2 और प्लस 400, कितना? S प्लस S2 प्लस 400। देख लो एक बार, S2, ये रहा पूरा S2, ए की दूरी है ए के चालक की। ये लंबाई कितनी है पूरी? L है, ये 400 है। L प्लस S2 प्लस S, ये B के चालक की दूरी है। जरा देखो चेक करके, ये B के चालक की दूरी है। तो B के चालक की दूरी कितनी है? ये रही देखो, UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, ये रही, ये है UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, ये रहा। इसमें जो S2 है वो कितना है? UT, ये हो गया UT प्लस 400 प्लस S, UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, ये आ गया। अब ये कट गया, देखो, ए लो। ठीक, तो कितना आ गया? S का मान कितना आ गया? ये आ गया हाफ AT स्क्वायर माइनस 400। ठीक, अब यहां पर क्या पूछ रहा है सवाल में? दोनों के बीच की आरंभिक दूरी कितनी है? दोनों के बीच की आरंभिक दूरी S है या नहीं, जरा पता करें। दोनों ट्रेनों के बीच की आरंभिक दूरी कितनी है? ये S, यहाँ से लेके यहाँ तक आरंभिक दूरी है दोनों ट्रेनों के बीच की? नहीं, दोनों ट्रेनों के बीच की आरंभिक दूरी ये है, ये पूरी दूरी है। देखो, ये रही, ये पूरी की पूरी दूरी है जो होगी S प्लस 400। ये सवाल बहुत तंग करता है। ये है दोनों ट्रेनों के बीच की दूरी। तो कुछ मिला के S नहीं निकालना मुझे S प्लस 400 का मान निकालना है। तो आरंभिक दूरी कितनी हो जाएगी? S प्लस 400 कितनी हो गई? हाफ AT स्क्वायर। ये है दोनों ट्रेनों के बीच की आरंभिक दूरी, S प्लस 400। देख लो, चाहे यहाँ से लेके यहाँ तक, B के गार्ड से A के ड्राइवर तक कुल कितनी दूरी बनेगी? S प्लस 400। ये S है और ट्रेन की लंबाई कितनी है? 400। तो कुल मिला के उत्तर आ गया मेरा। तो मेरा यही उत्तर हो गया, 1/2 1। और कितने समय में? ये समय कितना है जो T हम मान रहे हैं इसमें? 50 सेकंड का समय है।
तो उत्तर आ गया 1250 मीटर। ये रहा उत्तर, देखो ये आ गया उत्तर। ठीक, तो इस तरह का ये सवाल है। ठीक, चलिए अब इस सवाल को कुछ लोग सीधे कर देते हैं। सीधे कैसे करते हैं देखो मैं बताता हूँ। ट्रेनों के बीच की आरंभिक दूरी क्या मान लूँ, डेल्टा एस। ठीक, उनके बीच की आपेक्षिक चाल यू बराबर है u माइनस यू प्लस हाफ ए। ट्रेनों के बीच का आपेक्षिक त्वरण एक का 1 है, एक का 0 है, तो 1 माइनस 0 हो गया पक्का। समय कितना, समय 50 सेकंड। 50 सेकंड में आरंभिक विस्थापन को ख़त्म कर दिया गया। आरंभिक विस्थापन डेल्टा एस मान लिया गया। इस पूरी चीज़ को कितना मान लिया, डेल्टा एस। ये मान लिया देखो डेल्टा एस, ये है वो विस्थापन, आपेक्षिक विस्थापन दोनों ट्रेनों में। बाद में दोनों ट्रेनें मिल गई तो विस्थापन खत्म। ठीक, तो ये हो गया। अब यहाँ से देखें तो सीधे डेल्टा एस प्राप्त होगा तुम्हें 0 प्लस हाफ 50 का स्क्वायर बराबर 1250 मीटर। ठीक, सीधा प्राप्त हो गया। देखो आपेक्षिक वेग से सीधा निकल गया बिल्कुल है। तो ये भी एक हल है इस प्रश्न का, ये वाला। लेकिन इसमें कंफ्यूजन क्या है कि शुरू में दोनों ट्रेनों को ड्राइवर और गार्ड के बीच की दूरी को दूरी माना गया, डेल्टा एस। बाद में ए का ड्राइवर और बी का गार्ड मिला। ए का ड्राइवर, देखो ए का ड्राइवर है, अंग्रेजी में लिख देता हूँ देखो, और यहाँ बी का गार्ड है, बी का गार्ड, ये मिला। दोनों आ गए इस जगह पे। ए के ड्राइवर और बी के गार्ड ये हैं दोनों, और यहाँ ए का ड्राइवर और बी के गार्ड यहाँ पर हैं। देखो ये रहा ए का ड्राइवर, ठीक, और ये रहा बी का गार्ड। ठीक, तो पहले ए के ड्राइवर और बी के गार्ड के बीच में कितना विस्थापन है, डेल्टा एस पक्का। बाद में ए के ड्राइवर और बी के गार्ड के बीच में कितना विस्थापन है, 0। ठीक, तो कुल मिला के ए का ड्राइवर और बी के गार्ड में ये जो विस्थापन है ये मान लिया डेल्टा एस। ठीक, और बाद में 0 हो ही जाएगा, बाद में 0 हो गया, तो कुल विस्थापन यही हो गया। और आपेक्षिक वेग दोनों के समान हैं, 0 हो गया। आपेक्षिक त्वरण इसमें 1 है, इसमें कुछ नहीं है, 1 माइनस 0 हो गया। और कितनी देर में ये विस्थापन खत्म हो गया, 50 सेकंड में। ठीक, तो सीधा समीकरण लगा देने पर सीधा आ गया ए के ड्राइवर और बी के गार्ड के बीच की दूरी कितनी आ गई, 1250। तो ये डायरेक्ट है, ये डायरेक्ट हल है। निर्भर करता है कि हमारी समझदारी क्या है, हम कितनी तेज़ी से चीज़ों को समझते हैं। मैं सबसे पहले आपको यही बता देता, सवाल तो हल हो जाता और आप समझ भी लेते, सर यही है ड्राइवर, यही है गार्ड, यही है विस्थापन, बाद में ड्राइवर और गार्ड मिल गए, हो गया, कर देते ना। लेकिन नहीं, जो प्रॉपर उदाहरण है, प्रॉपर उदाहरण सहित जो समझदारी है, जो पूरा हल है इसका, वो देखो ये मैंने पूरा दे दिया आपको, ये पूरा दिया मैंने आपको, पूरा समझाया इसको। ठीक, जो हो रही है घटना वो इस तरीके से हो रही है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हम आपेक्षिक वेग लगाकर अपने सवालों को हल करें। हम विस्थापन और समय के अनुसार स्थितियों को बनाकर भी अपने सवालों को हल कर सकते हैं। बहुत अच्छा तरीका, दोनों तरीकों से मैंने बता दिया। ठीक, हल हो गया। सीखते हैं आगे क्या होगा। चलिए अगला सवाल बड़ा है और 35 मिनट क्लास में हो चुके हैं। चलते हैं प्रश्न नंबर 8 में, अगली क्लास में आते हैं, बस यूँ गया यूँ गया। ठीक है।